हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन पांडे आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस पर बेहद स्वागत करता हूं। तो एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हमने अपनी केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, हमने उसका 2 लेक्चर कर लिया था। पहले लेक्चर में हमने तत्व के बारे में जाना था, दूसरे लेक्चर में हमने परिवर्तन क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, इसके बारे में जान लिया था। अब आज हम जानेंगे रासायनिक समीकरण के आगे उसके डिटेल में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। हमें ऐसे अध्ययन करना है कि साइंस में 95+ स्कोर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर्स को। तो आपका पहला चैप्टर था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसका लेक्चर 3 है। तो हमने रासायनिक समीकरण के बारे में आपको डेफिनेशन बता दी थी, जो आपके समझने में उत्तरदायी था। आज हम जो बताएंगे जो आपको एग्जाम में लिखने योग्य है। आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। रासायनिक समीकरण एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादों एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्या होता है? एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादों एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम जो एक ये लिए हैं रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद, यानी जो उसका तत्व है, एक हमने तत्व लिया है। ये जो मैग्नीशियम है, हमने आपको तत्व पहले लेक्चर में मैग्नीशियम को लिखवाया था। इसका परमाणु क्रमांक होता है 12 तथा इसका परमाणु भार होता है 24.5 होता है। और ये ऑक्सीजन है, तो हमने इसका इक्वेशन लिखा है, समीकरण लिखा है। तो मैग्नीशियम को हम जब ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे, इस अभिक्रिया को हम दहन अभिक्रिया भी कहते हैं, लेकिन इस अभिक्रिया को भी हम संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यह दो तत्व आपस में जुड़ते हैं। दो तत्व जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम 3-4 नामों से जानते हैं। इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, तथा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति हो उसे हम दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम एक साथ जोड़ते हैं या दहन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो अभी आपके हिसाब से यह समीकरण देखने में सही होगा, लेकिन यह समीकरण अभी गलत है, क्योंकि यह संतुलित नहीं है। किसी भी समीकरण को हम लिखते हैं और अगर जब हम संतुलित नहीं करते हैं तो हमारे पूरे नंबर कट जाते हैं। तो अभी हम संतुलित करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2MgO। यहाँ समीकरण को जब हम संतुलित करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन की यहाँ परमाणु क्रमांक जो है यहाँ 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन अकेला था तो यहाँ हमने 2 लगाया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई। लेकिन यहाँ फिर मैग्नीशियम की वैलेंसी गड़बड़ हो गई, क्योंकि अभिकारक में जो है मैग्नीशियम की वैलेंसी 1 है, लेकिन हमको भी यहाँ भी 2 करना है, इसलिए हम यहाँ भी 2 लगा देंगे, तब हमारी जाके ये समीकरण संतुलित होगी। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मैग्नीशियम किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है। तो आप उसका उत्तर देंगे कि सफ़ेद या उजली रंग के साथ जलता है। यहाँ क्वेश्चन है, नोट में लिख लीजिएगा आप, मैग्नीशियम किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है। तो आप उत्तर देंगे, यहाँ पे आंसर आपका होगा सफ़ेद या उजली। इसका उत्तर यही है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा मैग्नीशियम किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है, तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम सफ़ेद रंग की ज्वाला के साथ जलता है। अब तीसरा होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी हम आपको यहाँ बताए थे संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है जान लेते हैं। जब अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आपको अभिकारक नहीं समझ में आ रहा होगा, उत्पाद क्या होता है, तो हम आपको इसको भी बताते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अभी हमने जाना था संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो उसमें एक अभिकारक वर्ड शब्द था, एक उत्पाद शब्द था, तो हम उसको भी जान लेते हैं। अभिकारक उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक को भी जान लेते हैं।
तो अभिकारक वह होता है जब रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अर्थात रासायनिक समीकरण जो होता है या अभी हम जो ने लिखा था या रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे या अभिकारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल था क्या था? Mg + O2 gives out 2MgO। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया जो आपको दिख रही है इस समय, ये जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं यानी ये दो पदार्थ भाग लेते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इतने साइड को इसको हम कहेंगे अभिकारक। और अभिकारक आप जान गए होंगे आई होप। तो अब चलते हैं तत्व के बारे में उत्पाद के बारे में जानते हैं। क्या होता है उत्पाद को भी जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ये रासायनिक अभिक्रिया जिस समय हो रही है इसमें हम आपको समझा दे रहे हैं। जो ये रासायनिक हो रही है, इस अभिक्रिया में होने के दौरान जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तो ये क्या होता है? उत्पाद होता है। जैसे कि हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं। H2 + SO4, तो ये क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और सल्फ़र को हम जब लेंगे आपस में सल्फ़र को तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो इसको भी कह सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं तो हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है आपके पास, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स आउट 2MgO। तो ये जो पदार्थ हमें मिल रहा है, जो बार बार गिव्स आउट के बाद मिल रहा है, वो उत्पाद होता है। और उत्पाद को हमेशा हम दाईं तरफ लिखते हैं। उत्पाद को हम हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं। ये आपका उत्पाद होता है और ये आपका अभिकारक होता है। और ये अभिकारक होता है, अभिकारक को हम हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं। और रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम होते हैं जो हम आपको बताएंगे अभी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम। जो रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो पहले हम नियम को नहीं जानेंगे। बिना नियम के कोई काम करना ही हमें उस नियम में विफलता प्राप्त होगी है। अगर हम किसी कार्य को बिना नियम से करें तो उसमें हम
असफल ही होंगे, सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो आप अपने टाइम से पढ़ेंगे, अपने टाइम को मैनेजमेंट करके चलेंगे तो भी आप टॉपर बन सकते हैं, वरना आप टॉपर बनने में विफल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, विधि क्या होती है उसकी, तो हेडिंग डालते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अगर हम किसी काम को नियम से करते हैं तो हमें सफलता ही प्राप्त होगी, और हम बिना नियम से किसी काम को करेंगे तो असफलता ही प्राप्त होगी। तो चलते हैं पहले नियम के क्या है पहला नियम। तो आपने अभिकारक और उत्पाद के बारे में जाना ही होगा। तो पहला नियम होता है कि जब हम अभिकारक, हमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है। क्या होता है? पहला नियम आपका कहता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हमेशा बाईं तरफ होता है, जो हमने आपको डिफिनेशन में भी लिखाया था। और दूसरा है उत्पाद वाला, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को हमेशा दाईं तरफ लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट होता है रासायनिक अभिक्रिया में जब एक से अधिक पदार्थ हों तो उनको प्लस से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। चौथा पॉइंट आपका है अभिकारक तथा उत्पाद के बीच अनुत्क्रमणीय चिन्ह तथा उत्क्रमणीय चिन्ह को लगाया जाता है। क्या है? अभिकारक तथा उत्पाद के बीच हमेशा अनुत्क्रमणीय चिन्ह तथा उत्क्रमणीय चिन्ह को लगाया जाता है। तो अभी आपको यहाँ दिक्कत होगा कि उत्क्रमणीय चिन्ह तथा अनुत्क्रमणीय चिन्ह क्या होता है, इसको मतलब क्या होता है। चिन्ह का तो नाम होता है, लेकिन उसके बारे में जान लेना भी ज़रूरी होता है। तो अभी हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि उत्क्रमणीय चिन्ह तथा अनुत्क्रमणीय चिन्ह क्या होता है। अच्छा, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि नियम को जानना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हमेशा बाईं तरफ होता है तथा उत्पाद जो होता है वो हमेशा दाईं तरफ होता है। और तीसरा पॉइंट आपका था रासायनिक अभिक्रिया में जब एक से अधिक पदार्थ हो तो उन्हें हम प्लस से जोड़ते हैं, तथा उत्पादों में भी ऐसा होता है। अगर से एक से अधिक उत्पाद हमें जो प्राप्त होता है तो उसे भी प्लस से जोड़ते हैं। तो एक से अधिक उत्पाद जब प्राप्त होता है जब हमारी विस्थापन अभिक्रिया होती है। और चौथा पॉइंट है अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में अनुत्क्रमणीय चिन्ह तथा उत्क्रमणीय चिन्ह को लगाया जाता है। तो अभी हम जान लेते हैं उत्क्रमणीय चिन्ह क्या होता है तथा अनुत्क्रमणीय चिन्ह क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसको हम अपनी
पहली अवस्था में अर्थात पुरानी अवस्था में ला सके। कैसी परिवर्तन? ऐसा कौन सा परिवर्तन होता है जिसको हम अपने पुरानी परिवर्तन यानी पुरानी अवस्था में ला सकते हैं? हमने आपको परिवर्तन जब पढ़ाया था तो उस टाइम में भी बताया था। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, जिसको हम अपनी पुरानी अवस्था में ला सके। जैसे कि भौतिक परिवर्तन में हमने आपको बताया था, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसको हम अपनी पुरानी अवस्था में ला सकें। जैसे कि बर्फ़ है और उस बर्फ़ को हम पानी बना सकते हैं तथा और पानी से फिर बर्फ़ बना सकते हैं। इसको हम बार बार पुनः अपनी अवस्था में ले आ भी सकते हैं। जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ को अगर हम टेम्परेचर गर्म देंगे तो पिघला, अगर बाहर के मौसम में पिघल कर पानी हो जाएगा पिघल कर, और फिर अगर पानी को हम फ्रीज़र में रख देते हैं तो वह फिर से बर्फ़ हो जाता है। तो इसको ये भौतिक परिवर्तन होता है। इसका चिन्ह इस तरह होता है, उत्क्रमणीय चिन्ह का इस तरह होता है इसका चिन्ह, इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तथा अनुत्क्रमणीय चिन्ह होता है, दूसरा टॉपिक होता है आपका अनुत्क्रमणीय चिन्ह, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसका चिन्ह इस टाइप का होता है कुछ, इसका चिन्ह होता है इस तरह। तो इसको भी जान लेते हैं क्या होता है ये। ऐसा परिवर्तन जिसको हम अपनी पुरानी अवस्था में ना ला सकें। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन को हम अपनी पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? दूध से दही बनना। तो दूध से दही तो बन जाएगा, फिर दही से दूध बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले उसको जान लेते हैं क्या होता है। इसका चिन्ह आपने जाना है, ये ऐसे होता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में आपका एग्जाम्पल एक सबसे बेटर है कि दूध से दही बनाना। क्या होता है? दूध से दही। अगर हम दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है जो कि पूछता है कि हमारे शरीर में होने वाली परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? तो हमारे जो शरीर में होता परिवर्तन, भोजन को पचाता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। एग्जाम में एक टाइम MCQ आपको ये मिलेगा ही मिलेगा कि हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन को हम किस परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी टॉपिक पर दिक्कत होता है, तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप डाउट ग्रुप आरंभ बैच क्लास 10th के ग्रुप से जुड़ करके आप अपने क्वेश्चन को भेज कर हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।